नव वर्ष हो तब हर्षमय, जीवन बने उत्कर्षमय। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी जनता टीवी के दर्शकों को नव वर्ष 2021 की कोटिशः शुभकामनाएं। मैं पूजा मोहन पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। 2020 को अलविदा कहकर नई आशाओं, नई ऊर्जा के साथ हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बीता साल यानी कि 2020 हमारे, आपके और इस पूरे विश्व के लिए कुछ खास नहीं रहा। कोरोना के संकट से पूरी दुनिया जूझती रही और परेशान भी होती रही, लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा होता है। नववर्ष 2021 कुछ इसी तरह की उम्मीदों से सराबोर रहने वाला है। तो नया साल हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, इस बात की उत्सुकता हम सभी में होती है। हम सभी बेसब्री से ये जानना चाहते हैं कि इस साल हमारी किस्मत के सितारे कितने चमकदार होने वाले हैं और हमारा किस्मत कनेक्शन क्या कहता है। तो चलिए, आपको हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आपकी किस्मत के राज बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट गीता आरेजा जी। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, ये जो बीता साल रहा ये ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, लेकिन अब 2021 की हम बात कर रहे हैं और नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। नंबर्स का रोल हमारी डेली रूटीन में होता है, तो ऐसे में ये साल तमाम दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है, अलग अलग मूलांकों की हम बात करेंगे। और आप सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि 2021 ये जो नंबर है ये कैसा रहेगा। 2021 अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये 2 + 0 + 2 + 1 ये 5 नंबर पे आता है, जो हमारे बुध का नंबर है। बुध मतलब बुद्धि, मर्क्यूरी का नंबर है। अब ये जो मर्क्यूरी का नंबर है मतलब पारा गर्म होना। पारा जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये जो बुध का साल है, अगर हम इसको लें तो ये जो साल है ये हमारा पूरा पार्टी का साल है, क्योंकि जो 5 नंबर है देखा जाए तो ये कौन है, ये प्रिंस है, राजकुमार है। राजकुमार क्या होते हैं? राजकुमार अपनी मस्ती में, अपनी धुन में। अब जो पिछला साल गया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, बहुत ज़्यादा टेंशन दिया। अब उसके बाद ये टेंशन को दूर करने के लिए हम लोगों को भगाना है इस टेंशन को, तो उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को खुश रखना है, तो पार्टी तो बनती है उस हिसाब से। तो ये साल थोड़ा सा इस तरह का होगा कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपने आप के अंदर इंजॉयमेंट लेके आओ। जितना हम घर के अंदर बंद गए थे, जितना हम घर के अंदर फंस गए थे, ना हम कहीं आ सकते थे ना जा सकते थे, लेकिन ये जो साल आने वाला है ये थोड़ा हमें अपने घर से बाहर निकालेगा, थोड़ा हमको, थोड़ा नहीं, हमें लोगों से मिलाएगा, हमें लोगों के साथ वापस से मिलना जुलना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जितना हम लोगों से दूर हो गए थे अब ये वापस से हम लोगों को पास लेके आएगा। बिल्कुल, वापस से वही ज़िंदगी शुरू कर देगा। बस थोड़ा सा पैसे में ज़रूर प्रॉब्लम देगा, क्योंकि धीरे 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 ही हर चीज़ आगे बढ़ती है। पैसा जो बहुत ज़्यादा लोगों का निकल गया था, इस साल वो पैसा इतना नहीं आएगा जितना कि उससे अगले साल आ सकता है, बिकॉज अगला साल उसका हमारा जो है वो 6 नंबर पे आएगा। एंड 6 नंबर जो है वो हम उसको मनी पीरियड बोलते हैं, तो वो तभी आएगा। तो अब भी हम अगर देखें तो अभी हमें अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाना है। हम लोगों की लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, अपनी लाइफ को अब बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो बैलेंसिंग नंबर 5 नंबर ही होता है। और लकीली वो 5 नंबर आ गया है, जब हमारी लाइफ अब कुछ बैलेंस हो जाएगी और हम अब कुछ अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आगे सोचने से पहले उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी होता है, उसका एक होमवर्क करना ज़रूरी होता है। तो ये वो है कि तुम लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, आगे लाइफ कैसे चलानी है, क्या होना है, उसके बारे में प्लान करो। सो 5 नंबर हमारा ऐसे ही आ रहा है और ये पूरा साल ऐसा ही निकलेगा, तो एंजॉयबल होगा। ये कह सकते हैं हम कि ये वाला जो साल है ये जिंदा दिली का साल, राइट, ये जिंदा दिली का साल है। देखा जाए तो ये थोड़ा पार्टी ट्रैवल साल है और ये थोड़ा ट्रैवलिंग का ईयर है। अब हम इस साल में ट्रैवल बहुत करेंगे, बिकॉज ये 5 नंबर क्या होते हैं, 5 नंबर के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, जगह जगह जाना पसंद करते हैं, घर के अंदर नहीं बैठ सकते, उनको घर से बाहर निकलना ही होता है, बिकॉज वो ऑन द मूव होते हैं, समझ लो। क्योंकि 5 नंबर देखें तो नीचे एक चक्कर है, वो साइकिल का चक्कर समझो या जिंदगी का चक्कर समझो, उनको चलना है तो वो अपने निकल जाते हैं। और वो जो 5 नंबर के लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन होता है, बोलने का उन लोगों तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इस साल जो है
जिंदगी पटरी पर आएगी और गतिमान भी हो जाएगी। गतिमान भी हो जाएगी, और स्पीड से भी चलेगी। ठीक है मैम, अब शुरुआत करते हैं अंकों के साथ में कि आप सबसे पहले मूलांक 1, ये इस तरह के लोग कैसे होते हैं, फिर उसके बाद ये 2021 मूलांक 1 के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये दो मेरे क्वेश्चंस आपसे हैं, क्योंकि मूलांक 1 के लोग सबसे पहले तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएं लोग कि वो मूलांक 1 के हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए, लोगों को ये क्लियर भी नहीं रहता कि उनका मूलांक क्या है। जो लोग 1, 10, 19 या 28 की तारीख को एनी मंथ पैदा होते हैं, उनको हम मूलांक 1 के लोग मानते हैं। अब मूलांक 1 के लोग जो होते हैं, अब 1 नंबर सीधा खड़ा रहना, स्ट्रेट, फर्स्ट नंबर पहला नंबर है, तो वो अपने आप को हमेशा आगे ही समझता है। तो ये लोग बहुत इजीली हम इनको पहचान सकते हैं, बिकॉज ये क्राउड में लोगों के बीच में खड़े हुए हैं, तो वो अपने आप को डिफरेंट ही मानते हैं। थोड़े से घमंडी होते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनकी पोजीशन कहाँ है। ये लोग हाई लेवल के लोग ही अपने आप को मानते हैं, अच्छी टॉप पोजीशंस पे जाते हैं। इन लोगों के साथ सूर्य जुड़ा होता है, तो सूर्य का नंबर है ये। सूर्य अपनी एनर्जीज इनको पूरी देता है। अब सूर्य क्या है, एक जगह खड़ा रहता है और बाकी जो होते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स उसके आसपास ही घूमते हैं। तो 1 नंबर भी वैसा है, वो चाहता है उसके आसपास सब लोग घूमें, उसका कहना माने और उसी के हिसाब से जिंदगी जिए। तो ये इस तरह के ही लोग होते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे वो घर पे हो। ऑफिस में अगर होगा तो वो बॉसी नेचर के हो जाते हैं, अपने अंडर के लोगों को ये हुक्म ही देते रहते हैं कि ये करना है वो करना है। घर में होते हैं तो अपने हिसाब से घर चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। और हैरानी की बात यह है कि लोग इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि आप हमें ऑर्डर्स दो, हम ये करेंगे। बिकॉज उनका तेज इतना स्ट्रांग होता है कि उनके जो नए नए आइडियाज़ होते हैं, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही अलग आइडियाज़ निकाल देते हैं। तो ये इस तरह के ही लोग होते हैं, अपने अलग आइडियाज़ लेकर आगे आते हैं और वो आइडियाज़ बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत इन लोगों का दिमाग इतना शार्प होता है, एक अपना ही एक इनकी तरफ से जैसे कहते हैं तेज निकलता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने हर फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। इनकी जो सोच होती है वो कहते हैं ना आकाश की सोच होती है, ऊंची, लेकिन इनकी सोच तो आकाश से भी सूर्य के साथ ही चल जाती है कि हम तो सूर्य को भी पकड़ सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये इसी तरह के लोग होते हैं। अगर हम इनका ये साल देखें तो इनका ये साल इस तरह से 5 नंबर आ रहा है इनके पास, मतलब इनका सूर्य है, 5 नंबर हो गया बेटा, सूर्य का ही बेटा, तो बाप बेटे वाला रिलेशन है, इंजॉयबल, अपना घर में जैसे होता है ना मस्ती वाला है। लेकिन ये कमाई वाला साल इनके लिए नहीं होगा इतना, बिकॉज इतना मतलब ये कमाएंगे लेकिन इतना नहीं खर्च ज़्यादा करेंगे। बिकॉज 1 नंबर को भी खर्च करना अच्छा लगता है और 5 नंबर को तो लगता ही लगता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1 नंबर के लोग इस बार कोशिश करेंगे कि हम कहीं जाएं, हम घूमें फिरें, पार्टी करें, इंजॉय करें, अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं, वापस से जो घर के अंदर लोग हमें जानते नहीं थे वापस से एक फेम में आए, वापस से लोग हमें जाने कि हम कौन हैं। तो इस तरह से ये लोग लोगों के साथ बहुत मिलना पसंद करेंगे और लोगों के साथ मिलेंगे, इनका नाम वापस से ऊंचा ही होना शुरू हो जाएगा। और बड़ी एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जो पैंडेमिक पीरियड में जिसने भी सफलता पाई है वो 1 नंबर नहीं पाई है, बहुत सफलता पाई है उन्होंने उसका, और वो पैसे की पाई है। अब वो उनका पैसा खर्च करने का टाइम है, तो ये अच्छा खासा खर्च करेंगे। इनको क्या करना है, 1 नंबर वालों को हो सके तो पौधे लगाएं। पौधे लगाने इनके लिए ज़रूरी है, अपने घर में लगाए। जो पौधे सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा खिलते हैं इनको वो पौधे लगाने चाहिए, और हो सके तो वो गमला जो हो वो हरे रंग का हो, अच्छे, नहीं तो पेंट कर दें, क्योंकि वो नहीं बुध तो का बुध का जो है वो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ये उसमें लेके आए। ठीक है, ठीक है मैम। जो है ज़्यादातर लोग जो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी इन तमाम चीज़ों में बिलीव करते हैं वो लव लाइफ और अपने करियर को लेकर के ज़्यादा जो है क्यूरियस रहते हैं। तो ऐसे में आप जो मूलांक 1 है उनकी लव लाइफ के भी बारे में बता दीजिए और साथ में करियर भी बता दीजिए। लव लाइफ उनकी अच्छी होगी। लव लाइफ इसलिए अच्छी होगी बिकॉज ये लोग थोड़े से अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो प्रूव करेंगे, एक जैसे होता है ना, एक हैप्पी फैमिली टाइप हो जाएगा। तो इनका प्यार अपनी फैमिली की तरफ अच्छा ही रहेगा, उनके साथ इंजॉय करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ अलग से करेंगे, तो ये इनका चलेगा। करियर वाइज जैसे अब बेटा और बाप है तो करियर वाइज अगर दोनों मिलके करेंगे तो काम होगा, वरना बाहर की तरफ इनका काम थोड़ा सा रुका हुआ ही होगा। बिकॉज इनको लगेगा कि अभी हमारे पास खर्च करना है, अभी जैसे ना एक वेकेशन लेनी है, तो इन लोगों के लिए वेकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि हमने आगे अब थोड़ा सा घूम फिर ले, उसके बाद काम का सोचेंगे। करियर वाइज वैसे 1 और 5 कॉम्बिनेशन जो है ये वैसे अच्छा माना जाता है, पर अभी ये है थोड़ा सा अपने आप को ये इंजॉयमेंट में लाएंगे, लेकिन मिड ऑफ द ईयर
ये काफ़ी अपने आप को वापस से पटरी पे ले आएंगे, सक्सेस की तरफ ही जाएंगे। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हुए मूलांक 2 की बात करते हैं। मूलांक 2 के लोग कैसे होते हैं और साथ में ये जो साल है 2021 ये इनके लिए कैसा रहने वाला है? मूलांक 2 के जो लोग होते हैं वो थोड़े से क्वाइट होते हैं। ये मदर का नंबर समझ लो, माता का नंबर माना जाता है, ये रानी का नंबर माना जाता है। तो ये लोग जो होते हैं अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट ही करते रहते हैं, झुके होते हैं। जैसे अब 2 नंबर देखा जाए तो लिखा हुआ देखो तो थोड़ा सा बेंडिंग नंबर माना जाता है, झुका हुआ। तो हर सिचुएशन में अपने आप को अकड़ के खड़ा नहीं होते, अपने आप को नीचे सॉफ्ट कर ही लेते हैं। और अगर देखा जाए तो 5 नंबर का साल है तो माता और पुत्र वाला साल हो गया, मदर एंड सन, तो ये लाड वाला साल हो गया। तो इस हिसाब से उन दोनों के रिलेशन के हिसाब से अच्छा है। लेकिन ये यहाँ पे भी यही आ जाता है कि फैमिली ईयर ही आ जाता है। माता को जैसे सुनना पड़ता है अपने बच्चे की, उसका लाड करना, उसको पैम्पर करना, तो ये साल ऐसा ही चलेगा 2 नंबर्स के लिए। ये लोगों की सुनते ही रहेंगे, उनको पैम्पर करते रहेंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। सक्सेस अगर इनका देखा जाए तो फैमिली के अंदर ही सक्सेस है, बाहर अब भी इनकी रुकी हुई है। बिकॉज ये अपने घर के जैसे होता है ना माहौल में ही रह जाएंगे, ज़्यादा नहीं आगे करना चाहेंगे, ये खुद ही नहीं करना चाहते। बिकॉज इन्होंने अभी पीछे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, अब ये भी कुछ रिलैक्स होना चाहते हैं। तो उस हिसाब से इनका बहुत ज़्यादा हम माने तो बहुत अच्छा नहीं होगा। व्यापार में अगर देखें तो ये लोग ऑनलाइन ही कर सकेंगे, ऑनलाइन जितना मर्जी करें, घर से रिलेटेड कोई भी काम ये लोग करेंगे तो घर से ही, ताकि ये घर भी संभाल पाए और बाहर का भी देख पाए। तो ये ऑनलाइन इनका काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर ये घर से बाहर जाके करते हैं तो थोड़ी होम लाइफ इनकी थोड़ी सी सफ़र कर जाएगी। ठीक है, ये इनको प्रॉब्लम आएगी। जी मैम, मूलांक 3 की बात कर रहे थे। ये मूलांक 2 में अगर मैं बताऊं तो इन लोगों को थोड़ा सिल्वर अपने पास रखना चाहिए। सिल्वर कॉइन रखें या सिल्वर कुछ भी, ताकि इनके ये जो स्ट्रेस लेवल है ये भी इनको डाउन करेगा। क्योंकि मूलांक 2 जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड होता है, पानी से रिलेटेड होता है, तो सिल्वर से रिलेटेड होता है। अब 5 जो साल आया है, ये 5 साल हमारा सिल्वर का साल है। ठीक है, अगर हम मेटल्स में लें तो सिल्वर है, तो खूब सारा इनको भी सिल्वर खरीदना चाहिए जो इनको काफ़ी फ़ायदा देगा। हाँ जी, ठीक है मैम। मूलांक 3 की बात अब मैम करते हैं। मूलांक 3 जो है वो कितना, कैसे लोग इसके होते हैं और 2021 इनके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है? 3 नंबर हमारा जो है गुरु का नंबर होता है। अब गुरु मतलब जो लोग सिखाते हैं, जो टीचर होते हैं, प्रीचर होते हैं, इन लोगों का साल है। अब गुरु को अगर हम माने तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एक बच्चा एक तरह से पढ़ने आया इस साल में, तो ये वो वाला हाल है। अच्छी एजुकेशन वाला साल है। 3 नंबर वाले बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत आगे निकलेंगे, बहुत सक्सेस मिलेगा इनको। एजुकेशन की फील्ड में ये कुछ नया ही करके दिखाने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि ये आयुर्वेदा में भी चले जाएं और आयुर्वेदा में जाके कुछ ना कुछ मेडिसिन भी निकालें। तो ये मेडिसिन जो निकालने का ये साल है एक्चुअली। देखा जाए तो नया आविष्कार भी हो सकता है, पौधों से हो सकता है, कुछ नया निकल सकता है। तो अगर हम बोले तो पैंडेमिक ईयर में जो नई नई बीमारियां जो इतनी निकल आई हैं, उन सब का शायद यहाँ पे आयुर्वेदा में काफ़ी होगा। तो ये सब एजुकेशन से है, तो ये एजुकेशन से ही 3 नंबर वाले इसमें काफ़ी लगे हुए होंगे और इसमें उनको सक्सेस ही मिलेगा। तो 3 नंबर वालों के लिए क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि इनका ये फेम पीरियड है, फेम पीरियड भी है, इनका अच्छा ग्रोथ पीरियड भी है। तो इन लोगों को अपने हाथ पे थोड़ा ग्रीन कलर लगा लेना चाहिए, या ग्रीन रंग का बैंड लगाए या कोई धागा बांध ले, वो इनको और एनहांस करेगा। ये एक्चुअली पूरा साल ग्रीन कलर का है, तो खूब पौधे लगाओ इस साल, खूब पौधे लगाओ, उससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा, सबको ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ठीक है मैम। मूलांक 4 की बात करते हैं मैम। मूलांक 4, पहले मूलांक 4 की तरफ आगे बढ़ें इससे पहले आप मूलांक 3 का जो लव लाइफ है और करियर वो भी बता दीजिए। लव लाइफ तो क्योंकि ये लोग अभी एजुकेशन की तरफ काफ़ी रहेंगे, तो लव लाइफ को हम इतना नहीं इम्पोर्टेंट दे पाएंगे। तो ये एक साइड पे ही रहेगा, बिकॉज अब इनका ग्रोथ का ईयर स्टार्ट हो गया। जैसे होता है ना, पिछले साल कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, तो इस साल इनका दिमाग यही होगा कि पहले ग्रोथ आए, उसके बाद लव को हम देखेंगे कि हमने शादी करनी है या नहीं करनी। पर ये है कि इस साल शादियां भी बहुत होंगी। जो पिछले पेंडिंग काम थे वो सारे इस साल तो वैसे भी होने वाले, चाहे वो कोई नंबर का भी हो, क्योंकि ये साल आगे बढ़ने का है, स्पीड का है। जो पिछले काम रुके हुए थे वो आगे स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का शादियां तो होंगी, लेकिन इन लोगों को एजुकेशन पहले इंपॉर्टेंट होगी, आगे बढ़ना, उसके बाद ही ये लोग शादी का सोचेंगे। यानी कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी एजुकेशन रहेगी, कुछ सीखना रहेगा कि पहले हम लाइफ में कुछ सीखें, पहले हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ें। जैसे रिलैक्स कर लिया बहुत, उसके बाद शादी तो है ही है, हमारी लव लाइफ तो है ही, वो थोड़ा साइड पे ही रखेंगे। यही होगा इस साल। ठीक है मैम, मूलांक 4 की बात करते हैं। 4
कि लोग कैसे होते हैं, अगर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अपने आप को लेकर के कि मैं 4 हूँ या मेरा कोई और मूलांक है, तो वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें। और दूसरी बात ये कि जो 2021 है मूलांक 4 के लोगों के लिए कैसा होने? देखो 4 जो होते हैं ये राहु का साल है। अब पिछला साल देख लिया राहु का साल कैसा होता है। बिल्कुल। एक जो राहु के लोग होते हैं या तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं या ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर जाते हैं, क्योंकि ये मेहनती बहुत होते हैं, हार्ड वर्क। इनका आगे एक टारगेट होता है जिसको इन्होंने अचीव करना ही करना होता है। अगर ये डिस्ट्रक्शन पे आ जाए, या कहते हैं ना शरारती बच्चा है, अगर घर का सामान तोड़ेगा तो इतना तोड़ देगा कि घर में तबाही ले आएगा, और अगर ये अपना खिलौना तोड़ के वापस से जोड़ेगा तो एक नई आविष्कार ही कर देगा, कुछ नया ही बना देगा। तो इसी तरह से 4 नंबर है। अब ये एक देखा जाए तो एक 4 नंबर जो अब राहु का है ये साल, या सॉरी राहु के जो नंबर्स हैं या राहु के जो मूलांक के लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये 5 नंबर जब इनकी लाइफ में आएगा तब ये अपना आविष्कार में ये लोग भी आएंगे, काम में ये लोग भी आएंगे, बिकॉज ये लोग मेहनत ही करेंगे। अब साथ में एक बच्चे को लेके चलने वाले बात हो जाएगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये लोग सक्सेस में आएंगे ही आएंगे। और ये लोग जो हैं ये गणपति जी के साथ रिलेट हो जाएंगे। अगर ये गणपति जी की पूजा करें या गणपति जी को अपने साथ लेके जाए, गणपति जी का कोई भी एक छोटा सा आइडल अपने ऑफिस में रख ले, तो इनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आगे बढ़ना है। बिकॉज 5 नंबर भी है वो बुद्ध का नंबर है, बुद्धि का, और 4 नंबर है वो भी बुद्धि का नंबर है। उसको पता है किस तरह से पैसे कमाने हैं, पैसे वाला नंबर मानते हैं। तो अगर पैसा कमाने राहु का नंबर अगर बुद्धि के साथ मिल जाए, इंटेलिजेंस के साथ मिल जाए, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, और ऐसा मैम कहा भी जाता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ कोलैबोरेट करता है तो वैसा ही फल देने लगता है। वैसे ही फल देने लगता है, बिकॉज राहु हर ग्रह को अपने हिसाब से ही चला देता है। वो इतना शातिर दिमाग का होता है कि वो दूसरे ग्रह को, मतलब उनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो अपने अंदर ही खींच लेता है। दिमाग वाला 4 नंबर दिमाग वाले होते हैं, तो उनको पता होता है ओनली दिमाग है, बॉडी तो है नहीं, तो उनका दिमाग घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और 5 नंबर भी देखा जाए तो इंटेलिजेंस नंबर है, दिमाग वाला नंबर है, तो 2 दिमाग अगर मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते ये लोग। तो ये बिजनेस में तो ये जबरदस्ती कर जाएंगे। करियर वाइज, करियर के लिहाज से भी काफी ज्यादा अच्छा होगा इन लोगों के लिए। और लव लाइफ अगर देखें तो 4 नंबर की लव लाइफ में ये कहते हैं ना, जैसे पैसा इनके लिए अभी इम्पोर्टेंट है। अभी इनको है पहले अपनी तिजोरी में भर ले, मतलब काफी सारा सामान अंदर आ जाए हमारे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए अपनी लाइफ में, उसके बाद देखेंगे। चाहे ये नहीं है कि किसी को छोड़ते, ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि चलो ये होता है कि साइड पे रख दे, उसको भी खुश करते रहेंगे, अपनी फैमिली को भी खुश करते रहेंगे, और बाकी अपने बिजनेस में ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो कई बार इनकी लव लाइफ थोड़ी सी सफर इसलिए भी कर जाती है, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, वर्कहॉलिक ज्यादा होते हैं, वर्कहॉलिक बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और उनको पता होता है मेहनत करने से ही पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ जी, ठीक है मैम। जो 4 नंबर आपने बताया कि काफ़ी अस्थिर ग्रह भी है और नंबर भी कुछ ऐसा ही है, तो इन लोगों को क्या चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए कि इस साल वो ये चीज़ें ना करें तो हो सकता है कि कुछ डिमेरिट से वो बच जाएं? देखो जितना भी हम 4 नंबर को बोलते हैं कि आप अवॉइड करो ये चीज़ें, वो उतना ही वो उस तरफ जाते हैं। बिकॉज 4 नंबर को ये होता है कि मैं हर चीज़ करके देखूंगा, क्या है, क्यों मना किया है, वो होता है ना किसी को मना करो ये नहीं करना, वो उसी की तरफ जाता है। अगर हम ऑकल्ट साइंस की तरफ उनको डालना पसंद करते कि थोड़ा सा यहाँ सीखो, तो वो उसके बिल्कुल एक्सट्रीम में जाएंगे, जहाँ पर जादू टोना भी होता है, ये इस तरफ भी जाएंगे। ये नहीं कि वो करेंगे, उनका एक्सट्रीम में ही जाता है हर चीज़, तो ये इस तरफ जाएंगे। अगर हम बिजनेस में बोलेंगे तो वो इतने ब्लंट हो जाएंगे बोलने में कि अगले को भी तकलीफ हो जाती, लेकिन वो करवाएंगे अपने हिसाब से काम करवाएंगे। तो इन लोगों को ना थोड़े से अपने घर में सिक्के कम रखने चाहिए। अगर हम बोले कि चारों तरफ इनके ना सिक्के बहुत होते हैं, तो इन लोगों को चारों तरफ एक्चुअली पैसा देखने की बड़ी आदत होती है, तो सिक्के थोड़े इनके घर में कम होने चाहिए। दान पुण्य बहुत करना चाहिए इन लोगों को। गणपति जी की इनको ही पूजा करनी चाहिए, गणपति जी के साथ इनके साथ रिलेशन रखने चाहिए। मतलब शाम को दिया जलाना या सुबह मत्था टेकना, हो सके तो चांदी का गणपति जी अगर ये अपने घर में रखे, छोटा सा ही, तो इनको फायदा ही होगा। ठीक है मैम, लव लाइफ के बारे में आपने बताया कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो क्या ऐसे लोगों की नौकरी में प्रमोशंस हो सकते हैं क्या इस साल? 4 नंबर का बिल्कुल, 4 नंबर की नौकरी में हमेशा प्रमोशन होता है, बल्कि ये नंबर जो 4 वाले होते हैं ये इतने खुश नहीं होते अपनी नौकरी से। इन लोगों को हमेशा होता है कि मैं अपना पैसा खुद कमाऊं, मैं कमा के दूसरे को क्यों दे रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपनी जेब में ही डालूं, तो बेटर है। इनका बिजनेस माइंड बोला जाता है, तो ये बिजनेस नंबर है। तो ये इस तरह के ही लोग होते हैं, इनको अच्छा लगता है कि मैं कमाऊं और उसका मैं इंजॉयमेंट भी करूं। लेकिन ये थोड़े से जैसे कहते हैं ना, जॉब में सक्सेस देते ज़रूर है, लेकिन
एक लिमिट तक की सक्सेस देते हैं। यानी कि मैम ये भी कहा जा सकता है कि जो 4 नंबर के लोग हैं ये किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हाँ। और थोड़ा सा नुकसानदेह भी। अगर इनको उसका जैसे कहते हैं ना कि बेनिफिशियल भी होते हैं, अगर इनको पीछे से सपोर्ट अच्छी मिले, इनकी तारीफ करते जाओ तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी को सपोर्ट करते हैं। वैसे काफ़ी कंपनीज में 4 नंबर और ये लोग काफ़ी ऊंचे होते हैं, ऊंचे ओहदे पे आ ही जाते हैं। जैसे 1 नंबर्स आते हैं ऐसे ये भी बहुत ऊंचे ओहदे पे आ जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर देखा जाए तो सूर्य ही का ही तो नंबर है, तो ये शाइन तो कर जाते हैं लेकिन अपने टर्म्स पे शाइन करते हैं, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होते ये। यानी कि आप अगर चाहो कि इनको अपनी टर्म्स पर आप झुका लोगे तो ऐसा नहीं होता। ना बिल्कुल नहीं, आप ना इनको बिल्कुल नहीं झुका सकते। इन्होंने अपना एक सेट कर लिया होता है कि हमने यही करना अपनी लाइफ में, तो वो यही करते हैं। मैम क्या कोई स्पेसिफिक पीरियड है जो 4 नंबर के लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है? ऐसा कोई नहीं है, पूरा साल ही उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो उनके दिमाग से कभी पैसा जाता नहीं है। अगर वो एक काम खत्म करते हैं, वो काम खत्म होते होते दूसरे काम के बारे में ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके होते हैं कि वहां से अब हमें क्या कमाई होगी। जैसे कहते हैं ना, अपना होमवर्क करके ही रहते हैं वो, उनका अपना होमवर्क बिल्कुल सेट मिलता है तो उसी में ही उसी हिसाब से वो करते हैं अपना काम। ठीक है। तो मैम इतनी सारी आप जानकारियां लगातार तमाम दर्शकों को दे रही हैं, और ये ज़्यादा मुझे लगता है कि 2021 में इन तमाम जो मूलांक के लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये सिलसिला हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको और भी मूलांक के बारे में बताते रहेंगे। अभी 5 मूलांक और रह गए हैं, थोड़ा सा धैर्य धरिए, पेशेंट होइए, और हम आपको बताएंगे आगे कि आपका ये आने वाला जो साल है 2021 जो चल रहा है ये साल, वो कैसा रहने वाला है। जोधा टीवी के साथ लगातार बने रहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन 2021 में। जी हाँ, तो हम किस्मत कनेक्शन की बात कर रहे हैं, कितने बुलंद रहने वाले हैं 2021 में आपके सितारे, क्योंकि 2020 ने बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ दिखाया भी है, लेकिन अब वक्त है उस सीखे हुए से और देखे हुए से अर्जित करने का। तो 2021 कैसा रहने वाला है तमाम मूलांकों के लिए, ये हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको बताया था। 4 मूलांकों का जिक्र हुआ था, नंबर 1, 2, 3 और 4। अब बारी है नंबर 5 की। जो लोग कंटिन्यूटी में छूट गए हों उनके लिए बता दें कि नंबर 5 की बारी आ गई है। तो नंबर 5 के बारे में बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं गीता जी। गीता जी, नंबर 5 की हम बात कर लें। 5 का नेचर कैसा होता है, 5 के लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई इनका मूलांक 5 है, और फिर ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है? 5 नंबर जो है, 5 नंबर के जो लोग होते हैं, अगर देखा जाए तो 1 और 9 के बीच में 5 नंबर बिल्कुल बीच में आता है, सेंटर में आता है। तो मतलब ये लोग पैम्पर्ड होते हैं, इनको इधर से भी प्यार चाहिए होता है और इधर से भी प्यार चाहिए होता है। तो ये फैमिली वाले नंबर होते हैं, प्यार वाले नंबर होते हैं। ये बच्चे का नंबर है, ऊपर से ये 5 नंबर साल में ही आ रहा है, तो कितना ज़्यादा इनको होता है कि हमें हर जगह से लोग हमारी बस तारीफ करें, हमारे बारे में बोलें, हमारे को पूछे, ज़्यादा पूछे। 5 नंबर के लोग वैसे अपने देखा जाए तो कितने भी 5 नंबर के लोग होते हैं उन्हें बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो अपनी उम्र से हमेशा छोटे लगते हैं, वो छोटे बच्चे के साथ छोटा बन जाते हैं और बड़े के साथ मेच्योर बन जाते हैं। 5 नंबर अपने, या तो अगर घर पे है तो इनसे आलसी कोई बंदा नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब ये बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, अपना आराम से लेटे रहते हैं। लेकिन घर से बाहर अगर ये निकल जाए तो इनसे ज़्यादा मेहनती कोई आदमी नहीं होता, बिकॉज इनका भी एक टारगेट ये होता है कि किसी तरह से हम बहुत ज़्यादा कमाई करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करें। एक्सपोजर इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये लोग इस तरह के होते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। अब अगर 5 नंबर आया है और 5 नंबर के लोग तो समझ लो साइकिल को 2 पाँव तो पूरे मिल गए, अब तो ये दुनिया घूमेंगे। तो इनको पहला उनका होता है कि पैसा कमाया, अब चलो भाई घूमने फिरने चलते हैं, अब अपने शौक सारे पूरे करते हैं। खाने पीने का इनको बहुत शौक होता है। ये दुनिया अगर घूमते हैं तो ये जाके नॉर्मल नहीं, जैसे बाकी लोग घूमते हैं 1-2 जगह देख ली, विजिट कर लिया, इस तरह नहीं होते। ये लोग उनके डीप में जाना पसंद करते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, एकदम डीप स्टडी वाले लोग होते हैं कि ये यहाँ पे ये चीज़ कैसे है, क्यों आई। तो फूड में भी अगर आइटम नहीं खाएंगे, उस फूड के बारे में सुना है तो उसके बारे में
खाना पसंद करते हैं कि ये नई चीज़ है, इसको मुझे ट्राई करना। तो 5 नंबर के लोग होते ही ऐसे हैं। तो अगर डेयरिंग होते हैं, डेयरिंग होते हैं। अब ये अगर स्कूबा डाइविंग वगैरह यही लोग करना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं करनी। तो इस तरह के ही लोग होते हैं जिससे तो हर चीज़ इनको चाहिए ही चाहिए। तो ये अपना पैसा काफ़ी खर्च करते हैं अपने ऊपर, घूमने फिरने में, वॉयजेस में, ट्रैवलिंग में। अब ये 5 नंबर का अगर हम साल देखें इनका आया है, तो ये टूर्स एंड ट्रैवल्स काफ़ी तरक्की कर जाएगा, बिकॉज ये घूमने फिरने का ही साल है। और 5 नंबर्स तो अपने घर में टिकेंगे भी नहीं। तो इन्होंने तो शायद पहले ही प्लानिंग बना ली होगी कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। ये लोग बिजनेस वाइज देखा जाए तो अभी ये थोड़ा घूमने फिरने में लगेंगे। और अगर वो घूमने भी जा रहे हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस का है तो इनको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये वैसे मेरे ख्याल से जो ट्रैवलॉगर्स हैं, जो ट्रैवलॉग वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत बेहतरीन अच्छा रहने वाला है। जो भी रिलेटेड ट्रैवल से है, ट्रैवल फूड से है, रेस्टोरेंट से है, ये सब लोग बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, बिकॉज ये इन्हीं का साल आ गया है। तो इन्हीं का साल मतलब दोनों डबल नंबर्स हो गए, 5 खुद है और 5 नंबर आ गया, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा साल रहेगा। और ये 5 नंबर तो अपना काफ़ी इंजॉय करेगा, पार्टी, ये लोगों को अपने घर बुलाएगा, शादियाँ वादियाँ सारी जैसे होती है ना, जो रह गई वो भी अटेंड करेगा कि हमको तो बस अपना थोड़ा इंजॉयमेंट चाहिए। अच्छा, ये लोग प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। ये लोग अपने घर में जैसे किराए के मकान में, तो अपने घर में भी जा सकते हैं। तो इस तरह की इनकी ट्रैवलिंग भी रहेगी, शिफ्टिंग रहेगी। ये लोग अब वही काम करेंगे जो मूवमेंट के काम होते हैं। अब इनको लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि 5 नंबर वालों के लिए स्थिरता नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी, बिकॉज देखो 5 नंबर मर्करी का नंबर है। मर्करी 1 सेकंड में पारा कितना ऊंचा हो जाता है उसका। तो ये अगर गुस्सा होंगे तो एक्सेस में गुस्सा होंगे, कंट्रोल करना मुश्किल। लेकिन अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही प्यारे हो जाएंगे, फिर तो इनका मतलब इनसे लाडला कोई नहीं होगा। तो ये इस तरह के ही लोग होंगे। ठीक है मैम, इनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है? ये तो इंजॉयमेंट, मतलब ये अकेले नहीं जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ ही जाना पसंद करेंगे, अपने पार्टनर्स के साथ ही जाएंगे। ये लव लाइफ इनकी अच्छी ही रहेगी। तो यानी कि ये बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ, कि 5 नंबर वालों को अपने आसपास रखो, आपको भी मौका मिल जाएगा। ये 5 नंबर पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ, पहले से ही लिस्ट बन गई है कि मुझे कहाँ जाना और किसको साथ में लेके जाना। तो लव लाइफ तो इनकी अच्छी होगी। ठीक है मैम, मूलांक 6 पे चलते हैं। मूलांक 6 के तमाम जो लोग, तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो अपने आप को सबसे पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि कई दर्शकों को ये पता ही नहीं होता कि उनका मूलांक है क्या। कई लोग एस्ट्रोलॉजी और तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मूलांक एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिससे आप इजीली अपना फ्यूचर पता कर सकते हैं। तो मूलांक 6 के लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे लोग होते हैं और ये साल कैसा रहेगा? 6 नंबर के जो लोग होते हैं इनको हम बोलते हैं आउटर ब्यूटी नंबर, मतलब ये सुंदर बहुत होते हैं। इनको अपने बाहर की खूबसूरती बहुत पसंद होती है। ये लोग जैसे एक पार्टी में जाओ तो लोग बहुत अपने आप को जो स्टाइल में होते हैं, अपने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने होते हैं, ये उस तरह के लोग होते हैं। अगर हम दूसरी वे में देखें तो शो ऑफ, लेकिन ये शो ऑफ ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ये अच्छा लगता है इनको, सजना सवरना अच्छा लगता है, बिकॉज ये ग्लैमर नंबर माना जाता है। तो ये अगर फिल्म स्टार्स के नंबर माने जाते हैं, तो फिल्म स्टार्स के नंबर है ये, तो ये उस तरह के ही लोग होते हैं। और ये अपने आप को, अब सोचो ना, इस साल जो उन्होंने पिछले साल बहुत ज़्यादा अपने आप को पैम्पर नहीं किया, मेकअप नहीं किया, ये सब नहीं किया, वो इस साल वो सारा का सारा अपना इंजॉय करने वाले हैं। बिकॉज 5 नंबर आ गया साथ में, तो ये इनको बैलेंस करने, अपने आप को अब ये बैलेंस करेंगे। बहुत इन्होंने अपना वो नीचे कर लिया। 6 नंबर के लोग इसी तरह से ही पहचाने जाते हैं। और ये साल इनके लिए भी अच्छा है। ये साल इनको न्यू वेंचर्स देगा। अगर हम ग्लैमर की फील्ड में देखें तो ग्लैमर की फील्ड में इन लोगों को तरक्की मिलेगी। हो सकता है न्यू मूवीज़ आ जाए, थिएटर स्टार्ट हो जाए, ऑनलाइन में ये लोग ये वाले नंबर के लोग ऑनलाइन मूवीज़ जो आ रही हैं, जो चैनल्स हैं, इनमें अपने आप को काफ़ी अच्छा आगे तक ले जाएंगे। इनके लिए काफ़ी अच्छा साल है ये। ठीक है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है? लव लाइफ तो वैसे 6 नंबर्स की होती ही लव लाइफ बहुत अच्छी, बिकॉज ये लव नंबर है। इनका यही रहता है, मनी एंड लव, ये नंबर्स होते हैं। तो इनकी लाइफ तो वैसी अच्छी होने वाली है। तो इनको अपना और पैसा खींचने के लिए इनको लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति या लक्ष्मी यंत्र अगर हम बोलें तो अपने पास जरूर रखना चाहिए, ताकि इनकी ये जो खूबसूरती है, पैसा है, वो इनकी तरफ वैसे ही खिंचा चला जाए। 6 नंबर्स के पास पैसा होता है, 6 नंबर्स के पास नहीं पैसा होता तो ये उन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं जहाँ पैसा ही खर्च होता है या पैसे वाले लोग होते हैं। तो 6 नंबर्स की लाइफ तो वैसी मनी लाइफ होती है, खुद अच्छी होती है। मैम, ऐसे क्या चीज़ है जिनसे बचना चाहिए 6 नंबर्स को, ताकि ये साल अगर कहीं पे भी थोड़ा सा उनको दिक्कत दे रहा है तो वो ना दे? इन लोगों को दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। इन लोगों को थोड़ा सा भी अपना ये नहीं कि चलो भाई
सीढ़ी सक्सेस की चढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अच्छे तरीके से चढ़नी चाहिए। कोई गलत काम इनको नहीं करना चाहिए, जबकि ये बहुत जल्दी ल्योर कई बार हो जाते हैं कि चलो पैसा मिल रहा है तो तरक्की मिल रही है, पर ऐसा नहीं इनको होना चाहिए, क्योंकि इनके पास पैसा लिखा ही होता है। तो इनको अपने आप को बिल्कुल ऊपर ही जाना है, तो अच्छे तरीके से जाए, साफ सुथरे तरीके से जाए, कर्म अपना सही रखे, ये लोगों को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बस लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग इनकी खूबसूरती की बहुत बातें करते हैं, तो ये लोग कभी कभी उनकी बातों में आ जाते हैं। ये इनके बस ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मैम, 6 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आपने कई फैमिली नंबर्स का जिक्र किया कि वो फैमिली नंबर्स होते हैं, तो 6 नंबर क्या फैमिली नंबर नहीं होता? फैमिली के लिए कैसा साल 6 नंबर एक प्रॉपर फैमिली नंबर होता है। ये एक मदर का नर्चर करने का नंबर होता है। ठीक है। अपनी फैमिली का ध्यान रखने का नंबर होता है। ये लोग सुंदर होते हैं तो अपने घर को भी सुंदर रखते हैं, अपने बच्चों को भी सुंदर रखते हैं। ये लोग अपने बच्चों से बहुत अटैच्ड होते हैं। ये पहली इनकी जो टारगेट, पहले जो इनका एम होता है लाइफ का, वो होता है अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए ध्यान रखना, उनकी हर खुशी को पूरा करना। तो इनका टारगेट ही यही होता है, क्योंकि खूबसूरत नंबर होता है। इनको होता है दुनिया हमें बस खूबसूरती से ही देखे, कोई ये ना सोचे इनके घर में टेंशन है या कुछ है, इस तरह से ये नहीं होते। इनको बस खूबसूरती दिखानी होती है। इनके घर बहुत सुंदर होते हैं, ये अपना एनवायरनमेंट बड़ा सुंदर रखते हैं, अपने आप को तो खैर रखते हैं। परफ्यूम्स इनके घर में मिलेंगे। 6 नंबर्स की ये सबसे बड़ी पहचान होती है। इनके घर में एंटर करो, थोड़ी सी खुशबू आ रही होती है। ठीक है मैम, अब 6 नंबर की बहुत सारी हमने तारीफ कर दी। मेरे ख्याल से 6 नंबर वाले जितने होंगे वो बहुत खुश हो गए होंगे कि 2021 तो चलो बहुत अच्छा होने वाला है। अब 7 नंबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि 7 नंबर वालों ने 6 नंबर की तारीफ सुन करके अभी वो एकदम टाइट बैठ गए होंगे कि भाई अब मेरा क्या होने वाला है। 7 नंबर के लोग कैसे होते हैं, कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करें, और सबसे बड़ी बात कि ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखो, 7 नंबर के लोग जो होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। ये लोग दूसरों की बस बातों में जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण ये अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसीजन इनको ले लेना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग में थोड़े से कई बार कमज़ोर हो जाते हैं। लोगों की राय लेते हैं तो लोग एक नहीं 10 राय देते हैं, ये फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, इनको समझ नहीं आता। तो ये अपने इस तरह से लाइफ में डिसीजंस लेने में ही इनकी लाइफ आगे निकल जाती है। तो ये थोड़ा इनको इस मामले में संभल जाना चाहिए। और वैसे भी 7 नंबर के जो लोग होते हैं थोड़े से एजुकेशन में बहुत होते हैं, डीप स्टडीज़ में होते हैं, लॉजिकल स्पीकर्स होते हैं। इनसे आप जितना मर्जी किसी सब्जेक्ट के ऊपर बहस कर लो, बात कर लो, इनके पास कभी टॉपिक ख़त्म होगा ही नहीं। इनके पास बहुत भंडार होता है, क्योंकि ये हर चीज़ के डीप में जाना पसंद करते हैं। हर चीज़ के बारे में, अब जितने हमारे ये स्पीकर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मेनली वो 7 नंबर्स ही निकलते हैं। उनके पास सब बातों का जवाब होता है, और अच्छा जवाब होता है। ऐसा नहीं होता कि वो झल नहीं मार रहे होते या गलत नहीं बोल रहे होते। इनके पास जवाब होता है अच्छा। हाँ, लोग सुनते थोड़ी ज़रूर कम है इनकी कि ये ज़्यादा बोलता है, इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। तो लेकिन ये लोग इस तरह से, अब ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, स्टेज पे इनको खड़ा कर दो, इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बोल सकता। गुरु लोग जो होते हैं मेनली वो 7 नंबर्स के भी होते हैं, और गुरु के पास हम खुद जाते हैं उनकी बातें सुनने के लिए। तो 7 नंबर इस वे में बहुत अट्रैक्ट करता है। बस इनका एक ही होता है, ये लोगों की बातों में ना आए। इनको अपनी बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो इन्होंने कहा है वो ही सही है। तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैम, आपने डिसीजन मेकिंग का एक जिक्र किया कि इनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थोड़ी सी वीक होती है कंपैरेटिवली अदर नंबर्स। तो इस साल ये ऐसा क्या करें कि वो जो 2021 का साल है, यानी कि 5 नंबर इनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए? देखो, 7 नंबर्स वालों को जो डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होती है, बिकॉज सूर्य उनका स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, ये मून नंबर माना जाता है, ये चंद्र नंबर माना जाता है। तो ये थोड़ा सा पानी की तरह बह जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो इनको अपने ऑफिस में या अपने घर के बाहर, घर के अंदर सूर्य का, ब्रास का, या तो ये पिक लगाएं, पिक्चर लगाएं, या कोई पेंटिंग लगाएं। ब्रास का बना हुआ सूर्य लगाएं तो बहुत अच्छा है, राइजिंग सन। तो यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा एनर्जीज आएंगी, यहाँ से इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और अगर इनको थोड़ा सा जो इनसिक्योर फीलिंग होती है, अगर हो सके तो ये टाइगर आई पहने। टाइगर आई के ब्रेसलेट्स जो होते हैं या टाइगर आई के पेंडेंट्स होते हैं, कुछ भी अपने पास रखें। तो इससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब
स्ट्रांग होंगे काफ़ी ज़्यादा। मैम इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है क्या 7 नंबर को, कि वो जो तांबे की बोतल होती है उसमें अगर वो पानी वगैरह पिए तो क्या इससे भी बेनिफिट हो सकता है? तांबे की बोतल में पानी पीने तो हर मूलांक के लिए ही अच्छा होता है। अच्छा। बिकॉज वो पानी एक तरह से देखा है तांबे की पूरी एनर्जीज ले आते हैं और वो तुम्हारी बॉडी के लिए, आज जैसे जी जो इतना बैक्टीरियाज और ये सब फैले हुए हैं, ये बॉडी के अंदर तुम्हारे बहुत अच्छा वर्क करता है, तो तुम्हारी बॉडी को एक तरह से डिटॉक्स करता है या क्लीन ही कर देता है अंदर से। ये तो एक रूटीन में सभी को ही लेना चाहिए, बिकॉज माना जाता है कि जो तांबा है वो सूर्य के एनर्जीज के साथ ही होता है, तो वो सूर्य की एनर्जीज तो सबको आज की डेट में सबको चाहिए, क्योंकि सबका ही नीचे हिसाब किताब थोड़ा सा खराब हुआ पड़ा, तो सूर्य की एनर्जीज तो हमारे लिए वैसी इस समय सूर्य की ताकत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की हम तमाम तरह की बात कर रहे हैं, तो इनका करियर कैसा रहने वाला है? क्या करियर में इनको किसी तरह का, अगर ये डिसीजन लेने से अभी तक डर रहे हों तो वो डिसीजन इनको कॉन्क्रीट कर देना चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए, या फिर अभी अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा लेट करना चाहिए? नहीं, इस तरह डिसीजन ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा खुद ही घबराते हैं अपने डिसीजन से। अगर ये मोटिवेशनल स्पीकर है, स्टेज पे है, लोगों से बात करनी है, तो इनको घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो भी कह रहे हैं ये एक लॉजिक स्पीकर्स की तरह ही तो कह रहे हैं, अपनी बात प्रूव करने के लिए बस यही है कि थोड़ा लंबा बोल जाते हैं, लेकिन इनकी बातें होती तो सही हैं। ये लोग बहुत डीप स्टडी कर कर ही बात करते हैं, थोड़ा अकेले रहना पसंद करते हैं, पर अकेले रह के क्या करते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो इनके दिमाग में देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंस भरी हुई है, एक गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस समझ लो, ये जो ये खोजते ही रहते हैं, थोड़ा सा ये कहते हैं ना भगवान के साथ इनका कनेक्शन भी होता है। तो ये इन लोगों का करियर वाइज देखा जाए तो अगर ये राइटिंग फील्ड में है, टीचर फील्ड में है, आगे स्टेज पे बोलने की फील्ड में, तो ये काफ़ी अच्छा सक्सेस है। लेकिन अगर कहीं ये बॉसी नेचर वाले लोगों के अंडर अगर काम कर रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल इनका बढ़ जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनके लिए ये सूर्य के एनर्जीज लेना या सूर्य का वो लगाना बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ठीक है मैम। मैम नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 8 के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, और सबसे पहले कि ये अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करें कि नंबर 8 के ये लोग हैं? 8 नंबर के जो लोग होते हैं हम इनको शनि पर्सन्स बोलते हैं। अब अगर देखा जाए तो लोग डरते हैं 8 नंबर से, बट एक्चुअली शनि जो है ये 8 नंबर, शनि इज मनी, पैसे का नंबर है, ये मटीरियलिस्टिक नंबर है। पैसा जैसे होता है 8 नंबर, ना इसका अंत होता है, जैसे 8 नंबर ऐसे लिखते हैं, ना अंत है ना शुरुआत, इन्फिनिटी के जैसा है थोड़ा सा वो। ये अगर इसको लटा दे तो इट इज इन्फिनिटी, मतलब कोई पता ही नहीं है कहाँ से शुरुआत है कहाँ से अंत है, एक खाली पेपर है, ये अपनी किस्मत उस खाली पेपर पे खुद ही लिखने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग इस तरह के होते हैं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि साल 4 नंबर आया है, 3 नंबर आया 2, इन्होंने अपने कागज पे अपनी किस्मत खुद ही लिखनी होती है। अगर ये आलस मार जाए या अपना रिलैक्स हो जाए तो इनको कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर ये मेहनत करें, कर्मा ठीक करें, बिकॉज ये कर्मा का नंबर है, ये अपने कर्मा ठीक करें, किसी को सताए नहीं, किसी को गलत नहीं बोले, खासकर बड़े लोगों को अगर ये बोले, लेबर की सेवा करें। लेबर की सेवा का मतलब होता है उनको दान पुण्य दें, उनके बारे में सोचें, उनकी दवा दारू के पैसे दें, तो इनको तरक्की ही तरक्की है, इनको कभी भी लाइफ में नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, सक्सेस थोड़ी लेट है, शनि शनि है, थोड़ी लेट है सक्सेस इनकी लाइफ में, लेकिन सक्सेस है इनकी लाइफ में, बस इनके कर्मा अच्छे होने चाहिए। मैम ऐसा भी कहा जाता है कि शनि ग्रह जो है वो देता देर से है, लेकिन जितना देता है कॉन्क्रीट देता है, बहुत आप उससे डिमोशन नहीं होता है आपका, आप बहुत ज्यादा ये छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन ये तब देता है जब आपका कर्मा वाकई में ठीक हो। अगर आपके कर्मास ठीक नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा नॉनवेज ले रहे हो, प्लांट्स को नुकसान, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हो, तब ये तुम्हें कभी भी नहीं देगा। अब पिछले साल अगर हम देखे जाए, ये मैं लास्ट में बताऊंगी कि जो हम पहले नंबर्स मूलांक का पहले कर लेते हैं, तो इन लोगों को येलो थ्रेड पहनना चाहिए अपने हाथ में, येलो थ्रेड पहने, सैटरडे को दान करें, जितना दान कर सकते हैं, गरीबों को खुश रखें। तो खासकर जो जिनके टांगों में प्रॉब्लम होती है उन लोगों को ये अगर थोड़ी सी उनकी सेवा करें तो इन लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है मैम, ये साल इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ 8 नंबर वालों की वही 4 नंबर की तरह ही होती है, ये लोग पैसे को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, लेकिन ये छोड़ते भी नहीं है, अपने साथ लेके जरूर चलते हैं, मतलब उन सबकी अपनी एक पोजीशन होती है, सबको उनको पता होता है कि इसको हमने कहाँ रखना है और पैसे को हमने कहाँ रखना है, तो इस तरह से लव लाइफ इनकी ओके ओके ही होती है, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है मैम। मैम मूलांक 9 की बात कर लेते हैं, मूलांक 9 के लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें और ये साल उनके लिए कैसा रहेगा? देखो, मूलांक 9 जो है ये थोड़ा दिमाग वाला नंबर है, ये आर्मी टाइप नंबर है,
इनको बस ऑर्डर मिलते हैं और ये आगे निकल जाते हैं। तो ये बाद में सोचते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, ये बाद में इनको सोचते हैं। और 5 नंबर भी दिमाग वाला नंबर है, तो ये दोनों के दोनों 2 दिमाग यहाँ पे मिल गए, लेकिन ये दोनों दिमाग जो है ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और बाद में सोचेंगे हमने क्या किया। एग्रेसिव नंबर माना जाता है इनको, एग्रेशन वाले नंबर्स हैं ये। तो ये थोड़ा सा गुस्से वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो 9 नंबर वाले लोग इस साल थोड़ा सा उनसे बच के रहना, क्योंकि ये बहुत गुस्से वाले हो जाएंगे। हाँ, यही लोग हैं जो एजिटेशंस करेंगे, यही लोग हैं जो मूवमेंट्स थोड़ा सा दुनिया बदलना चाहते हैं। कहीं गलत हो रहा है तो उनके पीछे पड़ जाएंगे कि इन्होंने गलत क्यों करा है। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि किसी को हार्म पहुंचाया जाए। उस वे में भी एग्रेशन बहुत है इनके अंदर, तो इसलिए वो इनका जो एग्रेशन है घर से बाहर निकले वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि घर के अंदर निकले। थोड़े क्रांतिकारी स्वभाव, क्रांति होते ही क्रांतिकारी हैं ये लोग, क्योंकि दिल के बहुत अच्छे होते हैं। क्रांतिकारी नेगेटिव सेंस में नहीं होते, ये इनको होता है कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर ये आगे बढ़ के खुद नहीं बोल सकते, ये किसी को बूस्ट अप करते रहते कि तुम कुछ करो, लेकिन ये पीछे से हमेशा एक हेल्पिंग हैंड हमेशा ही रहते हैं। तो इनके अंदर एग्रेशन तो रहता है, बस इनको सिर्फ बोलते वक्त थोड़ा सा सोच ऐसा क्या करें कि इनका एग्रेशन थोड़ा सा कंट्रोल में देखो, रहे? इनका एग्रेशन कंट्रोल होता है या तो एक ब्रेसलेट पहने कार्नेलियन, या फिर रेड जैस्पर पहने, या फिर ये अपने पास एक सिल्वर कॉइन रखे। एग्रेशन दूर करने का ये सबसे बेस्ट होता है कि अपने पास एक हमेशा सिल्वर की चीज़ रखे। और वैसे ये 5 नंबर का साल है, सिल्वर तो वैसे ही यहाँ का मेटल बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये सिल्वर मेटल अपने पास रखे। जो छोटा सा टुकड़ी ही रखें, पर्स में रखें, घर में रखें, कोई पेंटिंग लगा लें, तो ये सिल्वर इनको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है मैम, लव लाइफ कैसी रहेगी 9 नंबर की? 9 नंबर की लव लाइफ ऐसी होती है, ये लोग डिमांडिंग होते हैं अपनी लव लाइफ में। अगर इन्होंने जो चीज़ बोली है वही होनी चाहिए, तो इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब जो इनका पार्टनर है थोड़ा सा इनके साथ झुक के रहे तो इनको अच्छा लगता है। अगर पार्टनर इनका 5 नंबर आ जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे हम हर किसी नंबर को नेगेटिव नहीं बोलते, हर नंबर का सोल्यूशन होता है। प्यार से दोनों रहे तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अपनी फैमिली को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल डाउन करके रख सकते हैं। 9 नंबर वालों के लिए बस एक चीज़ है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज ये उनका थोड़ा सा हेल्थ का इशू आ ही जाता है। ठीक है। और 5 नंबर अगर आए तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, हेल्थ इशू आ सकता है। मैम, अब सारे नंबर्स हो चुके, अब तमाम दर्शक सोच रहे होंगे कि अब क्या, अब टिप्स का टाइम है। अब टिप्स का टाइम है। हमारी जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आपको टिप देंगी कि ये साल ऑल ओवर नंबर्स के लिए आप क्या कीजिए कि सबके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। देखो, 5 नंबर का साल आया है। अब 5 नंबर का मतलब होता है गणपति जी। सेकंड इसका होता है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर किससे एसोसिएट हो रहा है? प्लांट से। तो जो हमने अपने अभी तक जो नहीं करा, हमें वही करना चाहिए। हमें खूब सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। पैंडेमिक में अगर आप एक चीज़ नोट करो तो सिर्फ इंसानों को तकलीफ आई है, बिल्कुल नेचर को नहीं आई। नेचर को नहीं आई, ना ही एनिमल्स को आई है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने कर्मा अच्छे रखते हैं। हम लोगों ने अगर पेड़ काटे हैं तो हमें वापस वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही आए हैं। तो इस साल सब यही कोशिश करें कि पेड़ नहीं काटने, और बल्कि खूब सारे पेड़ लगाएं, वापस से नेचर को ठीक करें। तो ये पैंडेमिक आ ही नहीं पाएगा, यहाँ टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाएगी, इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो मैम ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये साल अपने आप में इंडिकेशन है, मैसेज है कि तुमने मुझे नेचर को हार्म पहुंचाया, अब बारी है कि अपनी गलतियों को सुधार लो। तो ये इसीलिए तभी ये 5 नंबर बैलेंसिंग ईयर कहा जाता है। अब बैलेंस करो, अपने कर्मास को बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो, और वापस से आ जाओ धरती पे, आ जाओ भाई सब। अब इस साल खूब सारे पेड़ लगाओ धरती पे, वॉक ऑन ग्रास, नंगे पांव चलो, घास के ऊपर चलो, धरती को अपने अंदर, उनकी एनर्जीज को अपने अंदर पांव के थ्रू डालो, महसूस करना, महसूस करो उनको, तभी आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे, तभी आपकी थॉट्स में भी चेंजेस आएंगे। और एनिमल्स का इस साल बहुत ध्यान रखो, बिकॉज एनिमल्स ही तुम्हें प्यार देते हैं, हीलिंग्स तो वहीं से मिलेंगी। बिल्कुल। कोई इतनी मेडिसिन, अगर मेडिसिन से मिल रही है तो आयुर्वेदा मेडिसिन भी उस मामले में नेचर कितनी अच्छी है, हमें कितना कुछ दे रही है। आज भी अगर हम पैंडेमिक में एक ही चीज़ डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि घर की मेडिसिन खाओ, घर में खाओ, यही तुम्हारा उसको बोलते हैं, ये काढ़ा पियो, ये सब पियो। ये सब क्या था? मेडिसिन ही तो थी, आयुर्वेदा ही तो है सब कुछ। तो प्लांट्स के थ्रू ही हम लोगों का निवारण होगा, और एनिमल्स के प्यार के थ्रू ही होगा। तो यही एक है कि इस साल इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखो, इन चीज़ों की तरफ अपना बहुत लगाओ दिखाओ।
वापस दुनिया वापस नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैम आपने इतनी सारी शानदार बातें हमें बताई, मूलांक जितने थे उनके बारे में, उनका फ्यूचर आपने बताया। तो मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू स्टूडियो में आने के लिए और तमाम जो दर्शक हैं उनको गाइड करने के लिए। तो आपने सुना, आपने देखा, आपने जाना, पिछले साल से आपने सीखा भी है। अब वो सीख को समझना है और ये समझने की कोशिश करना है कि 5 नंबर जो आया है ये बैलेंसिंग ईयर है, तो बैलेंस करना है चीज़ों को, नेचर को तकलीफ नहीं देनी है। सबसे बड़ी बात, जनता टीवी आपसे बार बार कहता है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनका साथ बनाए रखिए, क्योंकि वो जो है वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करते हैं। तो हमारी भी आप सभी के लिए नए साल में यही कामना कि बीते साल से बहुत ही बेहतरीन आगे आने वाला समय आप सभी के लिए हो। तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।